हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो आज है आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एनी हाउ एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पीएससी या पुलिस कांस्टेबल, एनी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। और यहाँ पे वैसे पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। बस आपको 10 से 15 मिनट डेली बेस पे आपको देना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से तो अच्छा है, कम से कम 10-15 मिनट ही आपके इसके लिए आप फोकस करिएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का जो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस ये आपका कब मनाया गया? ये वर्ल्ड जो एनिमल जो वाइल्डफेयर जो डे है कब मनाया गया है? तो इसको जो है आपका हर साल जो है 4 अक्टूबर को, कब? 4 अक्टूबर। दिवस से भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इसको मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस ये आपका मनाया जाता है। ये आपके जो है पूरा विश्व भर में इसको मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये खास करके जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और ये दिन खास करके जो फ्रांस के जो जो एक सेंट फ्रांसिस थे, इनका जन्म हुआ था आपके फ्रांस में। इनके जन्म हुए थे, एक जानवरों के महान संरक्षक थे। तो इन्हीं के याद में, इनके जो कार्य की वजह से ये दिवस को या के विश्व पशु कल्याण दिवस इनके यहाँ पे याद में इसको चुना गया है। तो 4 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस जो हम मनाए हैं 4 अक्टूबर को, जो पशु कल्याण दिवस है 2023 का थीम क्या रखी गई? दो थीम से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि थीम मतलब विश्व जो इन्वायरमेंट है इसका थीम क्या रखी है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। और 2023 के लिए जो थीम क्या रखी गई है, इसके लिए ग्रेट और स्मॉल लव देम आल इसका थीम रखी गई है। ग्रेट और स्मॉल लव देम आल जो है ये आपका ये थीम रखी गई है आपके पशुओं के लिए। जो है आपका ये जो शब्द है जो थीम इसके लिए रखे उनको संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जो पारुल चौधरी 2023, हाल ही में जो पारुल चौधरी हैं 2023 में एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने जीत कर गोल्ड जीतने वाली कौन सी भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बन गई हैं? याद रखिएगा। तो ये आपके थर्ड क्रम की स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, स्पोर्ट्स में जो जो पारुल चौधरी हमारे एथलीट प्लेयर हैं, तो एशियन गेम्स जो चाइना के हांगजोंग सिटी में चल रही है, तीसरी एशियाई खेल में जो महिलाओं की 5000 जो मीटर दौड़ में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल भारत को जिताई है, जो कि हमारे गौरव की बात है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो महिला जो फीमेल है किसी से कम नहीं है। और दूसरे यहाँ पे देश में जाकर देख गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस रहिएगा, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। तो डटे रहिएगा, हार नहीं मानना है। तो लगभग इन्होंने जो एशियाई खेल महिलाओं के 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने जीत कर गोल्ड मेडल इन्हें हासिल करने वाली भारतीय ट्रैक और जो फील्ड एथलीट ये आपका प्लेयर बन गई हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, थर्ड क्रम के एथलीट ये आपका बनी पारुल चौधरी, जो चाइना के हांगजोंग सिटी में इन्होंने भारत के तिरंगा इन्होंने फहराया है। आपका 5000 जो मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत हासिल की है। तो इसको याद रखिएगा। एथलीट प्लेयर हमारे भारत की महिला खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सुधा मूर्ति, दीपिका मूर्ति, शिखा मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ये हमारे जो इन्फोसिस कंपनी नाम सुने होंगे, तो इन्फोसिस कंपनी के एक तरह का देंगे तो मालकिन भी हैं। और सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका भी हैं और साथ ही साथ ऑथर हैं, लेखिका भी है। इसको याद रखिए। जो इन्फोसिस कंपनी सुने होंगे, इन्फोसिस कंपनी जो फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और इनके जो पति हैं एर नारायण जो मूर्ति जी हैं, एर नारायण मूर्ति इसके इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक है। इनका जिन दिनचर्या वगैरह देखें, एकदम ऐसे नॉर्मल जैसे इंसान रहते हैं वैसे रहते हैं। मतलब बहुत सारे जो जो अरबपति खरबपति रहते हैं, बहुत आलीशान के, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी लोग जीते हैं। कोई भी दिखावा वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसे जीना भी चाहिए इंसान को। जब भी आप ऑफिसर बनते हैं एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी, मतलब उसका अलग ही मज़ा होता है। कोई भी दिखावा, अगर ये देख सकते हैं आप इन्फोसिस कंपनी के ये आपके मालकिन है, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी बीते हैं। ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भारत की
भारत के चौथे सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया है सुधा मूर्ति जी को। और ये आपको इनको पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है कई बार। और जो है आपको यहाँ ये जो यहाँ पे जो ग्लोबल इंडियन जो अवार्ड पाने वाली हमारे भारत की पहली महिला बनी है, इसको याद रखें, सुधा मूर्ति। नाम को याद रखना है आपको, सुधा मूर्ति। और इनको हाल ही में जो ये जो अवार्ड है, इनको इंडियन ग्लोबल अवार्ड 2023 को इनको नवाजा जाएगा। याद रखें, इंडियन ग्लोबल अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा 2023 में। तो जो अवार्ड है कनाडा के जो इंडियन फाउंडेशन की तरफ से इनको दिया जाएगा। तो इसको याद रखिए, सुधा मूर्ति। इनके जो दामाद है, नाम सुने होंगे, ब्रिटेन के ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री उनके दामाद हैं, जिसको उनके बेटे को वहीं दिया गया है। बाकी इनके दामाद है ऋषि सुनक जी यहाँ के। तो इसको याद रखें, ऋषि सुनक आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की अन्नू रानी ने हांगजो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता है। स्वर्ण जो है आपका पदक इन्होंने जीता है। तो भारत की अन्नू रानी कौन है? तो भारत की जो है आपका भाला फेंक खिलाड़ी, जैसे आप उसको जानते हैं, जो भाला फेंक खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा, उसी तरह का अन्नू रानी फीमेल भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस एथलीट प्लेयर है। तो इन्होंने ये आपका जो अन्नू रानी ने, तो इन्होंने चाइना के जो हांगजोंग सिटी में इन्होंने ये जो आपका जो मेडल, जो इन्होंने स्वर्ण पदक ये आपका जीते हैं। कौन से? भाला फेंक जो एथलीट प्लेयर है। तो इन्होंने ये भाला फेंक में इन्होंने जीते हैं। और ये आपका महिला एथलीट प्लेयर है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कितना थ्रो फेंका है? 69.92 तो थ्रो इन्होंने फेंक कर ये आपका मेडल जीत हासिल की है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा जो खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे आपको याद रख, अन्नू रानी कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, भाला फेंक खिलाड़ी है, एथलीट प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर जो अमेरिका में B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे ये आपका कब होगा? तो ये आपका 14 अक्टूबर, इसी महीने का जो 14 अक्टूबर है, इनके जो मूर्ति जो अमेरिका शहर जो है आपका मैरीलैंड में, कहाँ पे? अमेरिका के मैरीलैंड, हाफ अक्षर में लिख दूँ, मैरीलैंड जो जगह यहाँ का जाना माना जगह है अमेरिका के मैरीलैंड में, इनके जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जहाँ पे 19 फुट जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है। और जो राम सुतार जो कलाकार है, मूर्तिकार राम सुतार जी जाने माने मूर्तिकार और कलाकार हैं, तो इन्होंने इसको डिजाइन की है, अमेरिका के मैरीलैंड में इसको स्थापित किया है, जिसका जो अनावरण जो है उद्घाटन यहाँ पर 14 अक्टूबर को इसको किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के जो हैं कमला हैरिस जी यहाँ के उपराष्ट्रपति थी। इसको याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं ने मेघालय में संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है संप्रति, ये आपका शुरू की है। संप्रति क्या है? तो एक तरह का युद्ध अभ्यास है, जैसे सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के, उसी तरह ये आपका बांग्लादेश और ये हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका एक तरह का संयुक्त अभ्यास किया जाता है, जो संप्रति। कौन से देश के जो सैन्य जो युद्ध अभ्यास है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बांग्लादेश और भारत के बीच ये एक तरह का जो अभ्यास किया जाता है, मतलब ये आपका एक तरह का शक्ति को बढ़ाना होता है। तो ये अभ्यास जो कि मेघालय में इसका आयोजन किया जाता है, एक तरह का सैन्य शक्ति को बढ़ाना होता है। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य जो केंद्र शासित जो प्रदेश की पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग ये आपका मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर प्रदेश, मनोज सिन्हा जी यहाँ के प्रशासक हैं। तो जो पारंपरिक शिल्प बसोहली जो पश्मीना है, ये हाल ही में इनको प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत या आपका GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के जो कठुआ जिला है, जम्मू कश्मीर का जो जिला है कठुआ जिला, तो यहाँ पे स्थित एक नगर है, जाना माना जगह है। यहाँ पे जो है आपका रावी नदी के किनारे आपका जो जिला आपका बसा हुआ है। और ये आपका लगभग देखेंगे तो बसोली अपने विशेष प्रकार के जो चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। बसोहाली जो पश्मीना है आपका जो शिल्प है,
ये आपके चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, अलग ही है, चित्रकला के प्रसिद्ध है। और इसको हाल ही में जो चित्रकला है यहाँ के जम्मू कश्मीर के इसको जीआई टैग प्रदान किया। एक भौगोलिक संकेत है तो इसको याद रखिएगा, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्रकला के प्रसिद्ध होने के कारण ही इनको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल जो है विश्व भर में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व भर में जो शिक्षकों के प्रति ये जो लोगों को जागरूक करने के लिए उनके योगदान और उनके उद्देश्य से जो है विश्व भर में ये जो वर्ल्ड टीचर डे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत में जो आपको भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है जी? तो भारत में शिक्षक दिवस ये आपका 5 सितंबर। तो भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किनके उपलक्ष्य में याद में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे इसको मनाया जाता है। तो विश्व में पूछे तो 5 अक्टूबर, भारत में पूछे तो 5 सितंबर लेना है। तो इसको याद रखिए, कई बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नाथ द्वार में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी इन्होंने जो राजस्थान जो जयपुर में नाथ द्वार जो पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया। कहने का मतलब यहाँ पे जो भारत सरकार ने यहाँ पे जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत यहाँ पे इस मंदिर में भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटकों के लिए यहाँ पे सुविधा इसमें दी गई है। आधुनिक सुविधा इसमें दिया जाएगा। और तीर्थ यात्री के जो यहाँ पे उनके जो आसानी के लिए तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 23-23.5 करोड़ यहाँ पे रुपये खर्च किए जाएगा। ये खास करके उनको वाटर लेजर शो वगैरह पर्यटक सुविधा को आसानी बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सुविधा इनको देने के लिए आपके नाथ द्वार में जो पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दौरे में गए थे, तो इन्होंने ये सब किया है। तो भगवान कृष्ण जो ये आपका इनका मंदिर है यहाँ पे, तो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजस्थान में। तो ये जो खास करके जो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो है आपका यहाँ पे सुविधाओं का उद्घाटन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसको याद रख, उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो एक तरह का जो तीर्थ यात्री की सुविधाओं के लिए सब किया जा रहा है ताकि इन लोग को कष्ट मत। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार ये आपका किसको दिया जाएगा? तो मोंगी जी बावंडी, याद रखिए मोंगी जी जो बावंडी है, लुइस ई ब्रस और आपके अलेक्सी आई एकिमो। मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमो, ये तीनों जो है इनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। इसकी जो घोषणा है हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ जब साइंस के तहत जो साइंसेस के तहत ये जो घोषणा हाल ही में की गई है, ये तीनों वैज्ञानिकों केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनके योगदान, उनको वर्क की वजह से अवार्ड इनको दिया जा रहा है। घोषणा भी की गई है इनकी। ये आपके इनको कौन से काम के लिए इनको दिया जा रहा है? तो क्वांटम डाट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए जो है आपका इनको दिया जा रहा है। ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। और ये आपको यहाँ पे क्वांटम डाट्स क्या होता है? तो क्वांटम डाट्स ये इसको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है या इसको नैनो क्रिस्टल भी कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में क्यूडी भी बोला जाता है। तो खासकर सेमीकंडक्टर जो नैनो क्रिस्टल की खोज के लिए इनको दिया जा रहा है। नैनो क्रिस्टल क्या होता है? नैनो क्रिस्टल ये आप खास करके आपका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक या आपके गुण इसमें पाए जाते हैं, ये खास करके नैनो टेक्नोलॉजी जो विज्ञान से संबंधित काम में उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं काम की वजह से इनको केमिस्ट्री में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो नाम को याद रखिएगा, इसको बढ़िया लिख के रख लीजिएगा, नाम को नहीं भूलना है। ये आपका तो ये आपका ABC तीनों को ये जो है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने कौन सा वन्य जीव सप्ताह मनाया है? तो ये आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ये आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये आपका ये उत्सव मनाया गया है। कौन से क्रम का वन्य सप्ताह मनाया गया? आपका 69 क्रम का, देख सकते हैं यहाँ पे 69 क्रम का जो है आपका हर साल इसको राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में जो है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को ये उत्सव जो फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये 69वां क्रम का है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके राष्ट्रीय प्राणी उद्यान इसका मतलब क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है? ये आपके जो जीव जंतुओं के उनके संरक्षण, शिक्षा, वन्य जीव को उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के इसी उद्देश्य से यहाँ पे मनाया जाता है, उनके रक्षा के लिए यहाँ पे। और देखेंगे लगभग 1350 जो यहाँ पे जानवर और लगभग 130 यहाँ पे जो प्रजाति यहाँ पे
पाई जाती है। इसी उद्देश्य से जो है खास करके 69वां क्रम का जो है आपका 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये उत्सव को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के मनाई गई है। 69वां क्रम का जो है इसको मनाया गया है सप्ताह को। इसका थीम क्या रखी गई थी, तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ फॉर कंजर्वेशन, ये इस 2023 के लिए थीम रखी। थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके जो ये आपके वन्य जीव जो रहते हैं जानवरों के लिए विशेष उनको प्रेरित करने के लिए जो थीम को रखी गई है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस साल की थीम रखी 2023 के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने ओडीआई में विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, तो सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर सभी नाम से इनको जाना जाता है। तो आईसीसी ने हाल में जो ओडीआई विश्व कप के लिए इनको वैश्विक राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका जो खास करके जो अहमदाबाद में जो विश्व कप वर्ल्ड कप होने जा रही है, ये आपको गुरुवार को होगा, मतलब आज ही के दिन। तो अहमदाबाद में जो आपका पुरुषों को जो क्रिकेट विश्व जो वर्ल्ड कप होने जा रही है, इसके लिए वैश्विक राजदूत इनको जो आपका इनको एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इनको वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। और इस टूर्नामेंट के उद्घाटन भी इनके द्वारा किया जाएगा। और पहला मैच याद रखें, पहला मैच कौन कौन से देश के बीच होगा, तो आपका न्यूजीलैंड और आपका इंग्लैंड के बीच ये आपका पहला मैच होगा। कहाँ पे होगा, तो जो हमारे जो गुजरात में, गुजरात बोलता हूँ, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, तो यहाँ पे इसका पहला मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और आपके इंग्लैंड के बीच। तो ये आपका राजदूत के रूप में, वैश्विक राजदूत के रूप में सचिन तेंदुलकर के उनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए, इसका उद्घाटन करते भी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है, तो लगभग 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य यहाँ पे किया गया है। मतलब कहिए आपका पीएम स्वनिधि योजना समझते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन। पीएम स्वनिधि जो योजना है क्या, तो ये खास करके जो पीएम स्वनिधि उन लोगों के लिए ये योजना को लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिन लोग यहाँ पे फुटपाथ में या जैसे रोड वगैरह में जो ठेला वगैरह लगाते थे, एक तरह के उन लोग को लोन प्रोवाइड, छोटा लोन प्रोवाइड, बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 50,000 तक के लोन इसमें बगैर ब्याज के यहाँ पे ये आपका दिया जाता है, जिसमें पथ विक्रेता, रेहड़ी जो ठेला वगैरह लगाते हैं उन लोग को ये योजना लाई गई है। इसी तरह यहाँ पे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का कहने का मतलब वही जिन लोग रोड में दुकान वगैरह लगाते हैं, शॉप छोटे छोटे यहाँ पे, तो इन लोग के लिए खास कर को ये स्ट्रीट वेंडर्स कवर लगभग 50 लाख जो है जो इन लोग के लिए यहाँ पे लक्ष्य हासिल के, मतलब 50 लाख जो छोटे छोटे व्यापारी, उन लोग को लोन प्रोवाइड किए जाना है, इन लोग को बिना ब्याज के। तो ये लक्ष्य रखी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।